हरिओम जय श्री जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। आशा करछि आपण माने समस्ते सुस्थ और निरोग थिबे। पाठ पढ़ा मध्य निहाती भाव में निरंतर जारी रखिथे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो। संस्कृत विद्या प्रवाह चैनल में आपण माननकु समस्त को स्वागत करुछि। तो जो पिला माने ओएसटीटी एवं एसएसबी टीजीटी में प्रिपरेशन होउछंती सेही पिला माननक पई एही क्लास टी अत्यंत उपयोगी रहिबो। ठीक अछि, तो ध्यान रे समस्त सुनंतु। जो माने भी जो पिला माने भी मते सुनि पारछंती। तो प्रथम प्रश्न कौन देखिबा ना कौन रहिछि। पूर्वरु आमे प्रत्यक्ष विधि एवं परोक्ष विधि ऊपर किछि प्रश्न उत्तर आलोचना करथिले एवं आज आमे आरोह पद्धति एवं अवरोह पद्धति ऊपर किछि प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। ठीक अछि, हमर आरोह पद्धति कोन? आरोह पद्धति माने कौन बुझुजो? आरोह प्रथम रे होछि उदाहरण। ठीक अछि, उदाहरण परे होछि हमर सूत्र। ठीक अछि, अवरोह रे किंतु प्रथमे सूत्र तापरे उदाहरण। बुझि पारले? तो एठार हमर प्रश्न कोन रहिछि ना व्याकरण शिक्षण से आरोह पद्धतो छात्र कस्याम दिशि अग्रसरति। ना एठार हमर राइट आंसर कोन हिजिबो? राइट आंसर हमर हिजिबो विशेषात सामान्य प्रति। ठीक अछि, नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। नवीन तथ्यानाम अन्वेषणात् मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आधारितात् च आरोह पद्धति अपरं नाम किम अस्ति। ना एठार हमर राइट आंसर कोन हिजिबो? आविष्कार पद्धति। ना हमर आरोह पद्धति को आउ कौन कहा जाए ना आविष्कार पद्धति मध्य कहा जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा कौन रही ना व्याकरण शिक्षण प्राथमिक माध्यमिक स्तरीय कृते का पद्धति सर्वाधिक उपयोगिनी वैज्ञानिक च मान्यते। ना एठार हमर राइट आंसर कौन हिजिबो? आरोह पद्धति। राइट आंसर हे गला हमर आरोह पद्धति। ठीक अछि, नेक्स्ट प्रश्न। गणेशाय नमः पिता सुताय पिता पुत्राय क्रुध्यति। पुत्राय जगह सुताय हो जाइछि, पुत्राय क्रुध्यति इति उदाहरणानि प्रत्यस्य यदा शिक्षकः नमः स्वस्ति इति सूत्रस्य निरूपणं करोति तदा सः कस्याः पद्धतेः आश्रयं गृह्णाति। तो एठार हमर राइट आंसर कोन छै? प्रथमे होइछि हमर गोटे उदाहरण दिया गला, तापरे हमर कौन को निरूपण करागला ना सूत्र। तो सेटा हमर राइट आंसर कोन हिजबो? ना राइट आंसर हमर कोन हिजबो ना आरोह पद्धति रे। आरोह पद्धति रे कोन हुए ना प्रथमे उदाहरण दिया जाए तापरे हमर सूत्र निरूपण करा जाय थे। बुझि पारले? नेक्स्ट प्रश्न देखिबा हमें। आरोह पद्धत्यां शिक्षण प्रक्रियायां छात्रस्य भूमिका कीदृशी भवति। ना आरोह पद्धति रे शिक्षण प्रक्रिया रे छात्रर भूमिका केमिति देखा जाए। राइट आंसर कोन हिजिबो एठारे ना पूर्णतः सक्रिय अन्वेषक च। ठीक अछि, बुझि पाले ना आरोह पद्धति रे हमर छात्र केमिति देखा जाए ना सक्रिय एवं अन्वेषक। बुझि पारले? नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। कस्यां पद्धतौ प्राप्तं व्याकरण ज्ञानं छात्रेषु अधिकं स्थायी व्यवहारिकं च भवति। ना हमर प्रश्न कौन कहला? प्रथम प्रश्न बुझंतु कौन कहिछि प्रश्न ना कस्यां पद्धतिया क्यों पद्धति द्वारा प्राप्त व्याकरण ज्ञानम से जो ज्ञान प्राप्त व्याकरण ज्ञानर प्राप्त करते छात्रर अधिक स्थायी व्यवहारिकम च भवति। ना कोथिरे अधिक स्थायी व्यवहारिक होई थाए। राइट आंसर हमर एठार कोन हिजिबो? राइट आंसर हमर कोन हिजिबो एठारे ना आरोह पद्धति। ठीक अछि, बुझि पारले? नेक्स्ट प्रश्न। आरोह पद्धत्यां छात्राः स्वयं नियमानां निर्धारणं कुर्वन्ति अनेन तेषु कस्याः शक्तेः विकासः भवति। ना एठार हमर राइट आंसर कोन हिजिबो? आत्मनिरीक्षण चिंतन स्वाध्याय शक्तिनां। ठीक अछि, आत्मनिरीक्षण चिंतन एवं स्वाध्याय शक्तिर हमर विकास होई थाए। ठीक अछि, नेक्स्ट प्रश्न।
ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ସିଟି ବୁକ୍ ଆଧାରରେ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଆମର 8 ନମ୍ବର, ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ହିଁ କଥମ ଏକା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ମନ୍ୟତେ। ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଆମର କେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଦେଖାଯାଏ ନା କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏଠାରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଯିବ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? यतोहि अस्यां छात्राः प्रत्यक्षानुभवैः निरीक्षणेन च ज्ञानं प्राप्नोति। सेथिपे आमर कुहाଯାଇଛି कि आरोह पद्धति होछि आमर वैज्ञानिक पद्धति। ठीक अछि ना, छात्र सब बेले आमर सक्रिय थांती। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा कोन रहिछि, आरोह पद्धति ही समय सापेक्षा अस्ति इत्युक्ते अस्य कोह दोष प्रदर्श्यते। ना आरोह पद्धति रे समय सापेक्ष अस्ति, तो कौ दोष एठारे आमर देखा जाउछि? राइट आंसर आमर कोन हे जिवो ना, अस्यां शिक्षण प्रक्रिया अत्याधिक समय व्यय भवति। ना आरोह पद्धति रे जेहेतु आमर उदाहरण प्रथमे दिया जाय थाए, तो सेथिपाई छात्र माने होछि आमर सक्रिय सब बेले थांती, किंतु आमर समय अधिक लागि थाए। जेहेतु उदाहरण प्रथम दिया जाए तो पिला मानकु इंटरेस्ट आसे, तापरे सूत्र कह जाय थाए, सेथिपाई समय आमर अधिक लागि थाए। बुझि पारले? नेक्स्ट प्रश्न देखिबा, आरोह पद्धत्या सफल प्रयोगार्थम शिक्षकस्य कीदृशी योग्यता आवश्यकी वर्तते। ना एठार आम राइट आंसर कोन हे जिवो, शिक्षकः विषयस्य पूर्ण ज्ञाता धैर्यवान कुशल मार्गदर्शकः च स्यात्। बुझि पारले? राइट आंसर आम लागि जिवो ख। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा, व्याकरण शिक्षण से अवरोह पद्धतौ डिडक्टिव मेथड। ना शिक्षण प्रक्रिया कस्यां दिशि गच्छति। ना अवरोह पद्धतिर इंग्लिश नाम कौन? डिडक्टिव मेथड। एवं आरोह पद्धतिर कौन ना इंडक्टिव। ठीक अच्छे, इंडक्टिव मेथड इंग्लिश नाम भी आसे क्वेश्चन, तो निहाती भाव मन रखिए। तमर अवरोह पद्धतिर कौन होगा ना डिडक्टिव मेथड, तार शिक्षण सूत्र कौन हो ना राइट आंसर आमर हो नियमात उदाहरण प्रति। ना आमर आम हूँ आरोह पद्धति कौन कहगला ना प्रथमे उदाहरण तापरे सूत्र, किंतु अवरोह पद्धति प्रथम सूत्र तापरे आमर उदाहरण। ठीक अच्छे, प्रथमे नियम तापरे उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा, अवरोह पद्धति ही कस्य शिक्षण सूत्र से अनुकरण करते। ना अवरोह पद्धति आमर कौ शिक्षण सूत्र को अनुकरण करता है ना राइट आंसर आमर कौन हो सामान्यत विशेषम विशेषम प्रति। सामान्यत विशेषम प्रति माने सामान्यर अर्थ कौन आमर ना संज्ञा। ठीक अच्छे, संज्ञा माने होची सूत्र, विशेषम माने कौन ना उदाहरण। उदाहरण बुझिपारे? नेक्स्ट प्रश्न देखिबा, पाठे प्रदत्तानुसारम कस्य लक्षणम अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत इति मन्यते। ना कौन कहला आमर ना गोटे जो लक्षण आमर अच्छी अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत इति मन्यते। ना तार पूरा श्लोकटी शुणी नियंतु। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विसत्व मुखम अस्तव मनोवज्ञ सूत्रम सूत्रविद विदुः। ना कौन कहला अल्प अक्षर विशिष्ट निसंदेह सारभूत अर्थयुक्त दशहीन पंक्ति को सूत्र कह जाए। ना एठार आम राइट आंसर कौन हो ना सूत्रस्य। ठीक अच्छे, बुझिपारे? तो नेक्स्ट प्रश्न देखिबा कौन कहूँ ना शिक्षिका प्रथमत अकारांत स्त्रीलिंगे प्रथमा बहुवचने आहा प्रत्यय भवति इति नियमं कथयति। ततः परं बालिकाः बालिकाः पत्रिका पत्रिकाः इति दर्शयति। ऐसा का पद्धति। ना राइट आंसर हमर कौन हो ये जो राइट ये सब इग्नोर करेंगे पे ये सब भूल बसत रही जाए। तो एठार आम राइट आंसर कौन हो ना अवरोह पद्धति। प्रथमे कौन ना नियम कहते शिक्षयित्री
तो प्रथमे जोठी आसीबो नियम तापर आमर उदाहरण आसीबो सेठार आमर हेजिबो अवरोह पद्धति। ठीक अछि। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। पदच्छेद पदार्थक्ति विग्रह वाक्य योजना इति श्लोकानुसारं व्याकरण वाक्यानां व्याख्या मुख्यतः कति भागेषु विभक्ता अस्ति। ना आम राइट आंसर एठारे कोन हेजिबो शॉर्टसु 6टी। ठीक अछि ना कोन कोन पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपार्थम समाधानम व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम। ना पदच्छेद पदच्छेदर अर्थ कौन प्रत्येक पदगुड़ी को पृथक करवा। पदार्थोक्ति प्रत्येक पदर सहित पदर अर्थ सहित वाक्यांश को बोध करवा। विग्रह ना समास पदर व्यास वाक्य व पदर व्युत्पत्ति करवा एवं वाक्य योजना। आक्षेपार्थम सूत्र रे नथिबा अर्थ को विषय प्रसंग रे विचार करबा होची आक्षेपार्थम। समाधानम होची प्रत्येक सूत्र वाक्यांश को अर्थ संगति वशतः प्रसंग युक्त करवा। ठीक अछि। तो राइट आंसर हमर कोन हेगला 6टी बुझि पारले। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। अवरोह पद्धति कीदृशी पद्धति मन्यते। ना अवरोह पद्धति आमर को प्रकार पद्धति ना आमर हो जो राइट आंसर कौन ना अमनोवैज्ञानिक। एठारे पिला माने सक्रिय न थांती। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। पाठ्ये प्रदत्तानुसार प्रत्येकम पदम च पृथक्करणम व्याकरण व्याख्यायाः किं नाम अंगः वर्तते। ना एठारे आम राइट आंसर कोन हिजिबो पदच्छेद। एवं मु कहली पदच्छेद कौन प्रत्येक पदगुड़ी को पृथक करवा होची हमर पदच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न। समास पदानां व्यास वाक्यकरणम अथवा पदस्य व्युत्पत्तिकरणम किं कथ्यते। एवं मु कहली कौन ना विग्रह। विग्रह कौन ना समास पदर व्यास वाक्य व पदर व्युत्पत्ति करवा होची हमर विग्रह। राइट आंसर हमर विग्रह। नेक्स्ट प्रश्न। अवरोह पद्धतौ आरंभे एव सूत्राणां नियमानां च प्रस्तुतिकरणात् छात्रेषु कस्याः प्रवृत्ते विकास भवति। ना एठारे हमर राइट आंसर कोन हिजिबो रटने प्रवृत्ते कंठस्थीकरणस्य। ठीक अछि। नेक्स्ट प्रश्न। कस्यां पद्धतौ नियमाः पूर्वमेव सिद्धाः भवन्ति येन कारणेन समयस्य महती बचतः भवति पाठ्यक्रमश्च शीघ्रं पूर्णं भवति। ना एठारे हमर राइट आंसर कोन हिजिबो अवरोह पद्धति। ठीक अछि। ना अवरोह पद्धति हमर कोन हेताए ना पूर्वमेव सिद्धा नियम पूर्वर होची हमर नियम तापर हमर कोन ना उदाहरण सही कारणरू समयर माने हमर कम उपयोग होइथाए। बुझि पारले। अवरोह पद्धति रे हमर प्रथम जेहेतु सूत्र गुआ जायते तापर हमर डायरेक्ट उदाहरण दिए कि बुझाई थाए तो सेथिपाई समयर टिके कम उपयोग होइथाए। बुझि पारले। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। कस्यां पद्धतौ अल्पेव समये व्याकरणस्य विशाल पाठ्यखंड समाप्त भवति। एबे मु कहिली ना एठारे हमर राइट आंसर कोन जिवो अवरोह पद्धति रे कम समय लागि थाए। नेक्स्ट प्रश्न। अवरोह पद्धति मुख्य दोष कः अस्ति येन कारणेन एषा अमनोवैज्ञानिक मन्यते। को कारणरू अमनोवैज्ञानिक कह जाइछि। आंसर हमर कोन हिजिबो ना अस्यां छात्राणां चिंतन शक्तेः तार्किक शक्तेः च विकास न भवति। ना चिंतन शक्तिर ना तार्किक शक्तिर विकास होई न थाए सेथिबाई अमनोवैज्ञानिक अवरोह पद्धति को कह जाए। मो वॉइस जदि स्लो होथबो ताहले आपण माने स्पीड करके सुनी परिबे किछि प्रॉब्लम नै। मो वॉइस टिके स्लो रहउची मते जा फील होउची। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। व्याकरण शिक्षणस्य सर्वश्रेष्ठा मनोवैज्ञानिकी पद्धति का अस्ति यस्याम् आरोह अवरोह पद्धतः सम्मिश्रणं भवति। ना एठारे हमर राइट आंसर कोन हिजिबो आगमन एवं निगमन पद्धति आरोह एवं अवरोह। आगमन को आरोह मध्य कह जाए निगमन को अवरोह मध्य कह जाए। बुझि पारले। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। अवरोह पद्धत्याः प्राप्तं ज्ञानं छात्रेषु कीदृशं भवति। ना राइट आंसर हमर एठारे कोन हिजिबो
ନା ଅସ୍ଥାୟୀ ବିସ୍ମରଣଶୀଳମ୍ च। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତ୍ୟାମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରୀଷୁ କୀର୍ତିଷୁ ଭବତି, ମାନେ ତ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ଟିକେ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଯଦି ରଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ଆମେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖନ୍ତି ସେଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିୟମାନାଂ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣस्य ଅଭାବାତ୍ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତ୍ୟା ଛାତ୍ରେଷୁ କस्य ଗୁଣस्य ହ୍ରାସ ଅଭାବ ଭବତି, ନା କେଉଁ ଗୁଣର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସस्य ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାୟାଃ च। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏହାର ହେଉଛି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ OSTT ଏବଂ SSB TGT ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି, ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ରହିଲା ସେଇ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।